हम आपको दिखा रहे हैं एनडीआरआई का ये दीक्षांत समारोह है जहां पर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित किया। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप सुनेंगे। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, इस संस्थान के निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर धीर सिंह जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादकों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के सफलता में भी विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि आईसीएआर द्वारा जारी रैंकिंग में एनडीआरआई पिछले 5 वर्षों से लगातार देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। मैं इस उपलब्धि के लिए एनडीआरआई की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, गोसु प्रियम अमृतम रक्षणमाणा, अर्थात गोदुग्ध अमृत के समान है जो रोगों से भी रक्षा करता है। दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग देवताओं के अभिषेक के लिए भी किया जाता है। आज भी देश में बुजुर्गों द्वारा महिलाओं को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है। गाय और अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय परंपरा में गाय सहित पशुधन को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। गाय के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम, शिव जी और नंदी की कहानियां हमारी संस्कृति में शामिल है। कृषि आधारित हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख साधन है। देवियों और स्वजनों, डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की जीडीपी में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए आईसीएआर, एनडीआरआई जैसे संस्थानों के देश के
समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1923 में स्थापित एनडीआरआई ने भारत में डेयरी उद्योग के विकास में विशेष योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस संस्थान के तत्कालीन बेंगलोर परिसर में जाकर इसके द्वारा विकसित पशुधन संचालन पद्धतियों की जानकारी प्राप्त की थी। इस संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान ने डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादकता, कुशलता और गुणवत्ता को सुधारने में मदद की है। एनडीआरआई ने अपनी उत्कृष्टता से एक वैश्विक पहचान बनाई है। मैं एनडीआरआई के शताब्दी समारोह के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान वैज्ञानिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को भी मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में गाय और भैंस की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। कुछ नस्लें दूसरे नस्लों की तुलना से 4 से 5 गुना अधिक दूध देने की क्षमता रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनडीआरआई द्वारा अधिक दूध देने वाली भैंसों और गाय के क्लोन का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की गई है। इससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुझे बताया गया है कि डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस संस्थान द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मैं ऐसी सभी योजनाओं की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। डेयरी सेक्टर में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से अधिक लड़कियां हैं और मुझसे गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां हैं। डेयरी सेक्टर का महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में खास महत्व है। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन महिलाओं के पास निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए इन महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए आसान ऋण की व्यवस्था और मार्केट एक्सेस की सुविधा भी होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, देश की बढ़ती आबादी के कारण दूध से जुड़ी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही पशुओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चारे का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव तथा पशुओं की बीमारियों, इन सभी समस्याओं में से डेयरी सेक्टर जूझ रहा है। दूध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाना हमारी समक्ष एक चुनौती है, जिसका समाधान निकालने के लिए देश की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी सरकार सहित सभी स्टेक होल्डर्स की है। ये हम सबका दायित्व है कि हम पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुकूल तथा क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाकर डेयरी उद्योग का विकास करें। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनडीआरआई डेयरी फार्मों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का बढ़ावा दे रही है। साथ ही बायोगैस उत्पादन जैसे क्लीन एनर्जी के लिए स्रोत पर भी बल दे रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज के दिन के लिए अथक परिश्रम किया है और मुझे विश्वास है कि ये पल आपकी स्मृति पटल पर
जीवन भर अंकित रहेगा। जब आप सभी अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप सदैव नया सीखने के लिए प्रयत्नशील रहे तथा जन कल्याण के लिए कार्य करें। मैं चाहती हूं कि आप में से कुछ विद्यार्थी डेयरी उद्योग में रोजगार प्रदान और उद्यमी जरूर बने। इस उद्योग में विकास की असीम संभावनाएं हैं और आपको इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि एनडीआरआई द्वारा देश के विभिन्न भागों में डेयरी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेते हुए उद्यमी के रूप में ये आपका शुरुआत आप करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने का आग्रह भी करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आपने सुना। तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने दुग्ध उत्पादन का यहाँ पर जिक्र किया और इसके साथ ही तमाम छात्रों को वो बधाई देती हुई नजर आई। जिस तरह से आज 542 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जा रही है, तमाम उन छात्राओं को शुभकामनाएं दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। और ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर। एनडीआरआई का ये दीक्षांत समारोह जो अब समाप्ति की ओर है। करनाल में ये दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए और इसके साथ ही गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित किया कार्यक्रम में। हरियाणा कई क्षेत्रों में आगे है, उन्होंने कहा। देश की राष्ट्रपति और कृषि मंत्री का करनाल आने पर उन्होंने धन्यवाद किया। दुग्ध उत्पादन में भी हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है। दुग्ध उत्पादन का जिक्र करते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, डिग्री पाने वाले सभी विद्यार्थियों को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बनना है। देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। एनडीआरआई के दीक्षांत समारोह की सभी को बधाई बंडारू दत्तात्रेय ने दी। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू भी मंच पर संबोधित करती नजर आई। तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा, युवा मेहनती बलशाली है और ये सब यहाँ के दूध दही का कमाल है। उन्होंने कहा कि मां के दूध के साथ साथ गाय का दूध भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पौष्टिक होता है। ये तमाम बातें कहती हुई द्रौपदी मुर्मू नजर आई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अब ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। कार्यक्रम का अब समापन होते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिग्री पाने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और एनडीआरआई का ये दीक्षांत समारोह जब दीप प्रज्वलित करके इसकी शुरुआत हुई, इसका शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक साथ मिलकर, साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री मौजूद रहे जिन्होंने एक साथ मिलकर
दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए, बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश की राष्ट्रपति और केंद्रीय कृषि मंत्री का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने सभी युवाओं से ये कहा कि आप नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बनिए। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए बंडारू दत्तात्रेय नजर आए।